हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी। यहाँ पर मैं 2 कली वाली बेल्ट वाली सलवार बना रही हूँ। इससे पहले मैंने बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग भी अपलोड की थी। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो सलवार की मेजरमेंट है वो साइड में स्क्रीन पर दी हुई है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कपड़े को उल्टा कर लेना है और उस पर प्रेस कर लेनी है अच्छे से, कि जिससे कपड़े की क्रीज निकल जाए। उसके बाद ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो किनारी वाली साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है, और जो फोल्डेड साइड है यानी कि जो जॉइंट साइड है वो आपको दूसरी साइड रखनी है, यानी कि अपोजिट साइड रखनी है। तो देखिए ऊपर से जो मेरा कपड़ा है वो तिरछा है, तो इसे मैं सबसे पहले स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेट करने के बाद अब मुझे इसकी लेंथ लेनी है। यहाँ पर मैंने जो मेरी जो टोटल लेंथ है वो थी 36.5 इंच। तो 36.5 इंच में से जो 6 इंच है वो बेल्ट में निकल जाएगा, तो मेरा बचता है 30.5 इंच। और 1 इंच मैं इसमें ऐड करूँगी मार्जिन के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे पोंचे में चला जाता है। पोंचे की जब हम सिलाई करते हैं उसमें चला जाता है, और आधा इंच जब हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो उसमें चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारी ये जो पार्ट्स की जो लेंथ होती है वो 31.5 इंच निकल कर आती है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी 31.5 इंच की मार्किंग करने के बाद। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें जो मोहरी होती है उसकी चौड़ाई लेनी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो मोहरी की चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। आप मोहरी की चौड़ाई कस्टमर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 6 इंच की चौड़ाई भी पसंद करते हैं, कुछ 7 इंच की मोहरी भी रखवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी मोहरी है वो है 6.5 इंच, और 6.5 इंच में आप 1 या फिर 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं पार्ट का जो हिस्सा है वो मैं 7.5 इंच लूँगी, यानी कि 1 इंच प्लस कर लूँगी। और जब मैं कली काटूँगी तो मैं उसमें नीचे से भी 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्जिन रख दूंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 15 इंच का पार्ट काट लेती हूँ। अगर आप इसे फोल्ड करके कट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको फोल्ड करके दिखाया था, तो आप कपड़े को 7.5 इंच लीजिए, क्योंकि वो 4 फोल्ड हो जाता है। तो हम 15 का हाफ लेंगे, यानी कि 7.5। अगर आपकी जो मोहरी है वो 6 इंच की है तो आप पार्ट को 7 इंच का लीजिए, यानी कि हम इसे डबल करके 14 इंच लेंगे। तो इसी तरह से आप जितनी भी मोहरी रखना चाहें उसमें 1 इंच जोड़कर आप पार्ट को ले लीजिए, यानी कि पार्ट की चौड़ाई को ले लीजिए। तो आप यहाँ पर ये बात का ध्यान रखिए कि किनारी वाली साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और ये जॉइंट साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कपड़ा जॉइंट में रहता है तो बाद में ये हमारे पोंचे बनाने में काम में आ जाता है। तो इस तरह से मैं इसकी रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम पैंट बनाते हैं तो हम किनारी वाली साइड को कट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारी जो पैंट है वो टाइट होती है। तो जैसे टाइट होती है और अगर हम उसमें किन्नी भी ले लेते हैं तो उसे खिंचाव हो जाता है। तो इसलिए हम जब पैंट बनाते हैं ना तो हमें किनारी वाली साइड कट करनी होती है। लेकिन जो हमारी सलवार है उसमें बहुत ज़्यादा लूजिंग रहती है, तो हमें ये जो किनारी वाली साइड है वो कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। जो आप पार्ट है उसकी चौड़ाई आप साइज़ के अकॉर्डिंग 14, 15, 16 इस तरीके से ले सकते हैं। यानी कि अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हम 7, 7.5 या फिर 8 इंच तक हम इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करके एक साइड रख देंगे। अब पार्ट कट कर देने के बाद जो पीस हमारे पास साइड से बच जाता है उसे हम पोंछा बनाने के काम में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे बीच में से कट नहीं किया, यानी कि हमने जॉइंट वाला साइड अपोजिट में रखा था। तो ये हमारा बड़ा कपड़ा बनकर निकल गया है और इसमें हमें आराम से पोंछा निकल जाएगा। इसे भी हम फोल्ड करके साइड में रख देते हैं। अब हमें कली कट करनी है, तो हमें सबसे पहले कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह से हमें क्रीज वगैरह सब निकाल देनी है, और हमें किन्नी से किन्नी ज़रूर मिलानी है। इस तरह से मैं किनारी से किनारी को मिला लेती हूँ। और ऊपर से हमारा कपड़ा सीधा है, क्योंकि अभी हमने ऊपर से पार्ट को कट किया था, तो हमें सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें ऊपर से अपना आसन लेना है। तो यहाँ पर जो आसन है वो मैं 10 इंच का लूँगी। यहाँ पर जो मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया था वो, जैसे मुझे 6 इंच की बेल्ट तैयार करनी है, तो यहाँ पर मैं आसन 10 इंच का लूँगी, क्योंकि हाफ इंची हमारी जो साइड की सिलाई है उसमें चला जाता है, और हाफ इंची जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो हमारे पास जो आसन बचकर आता है वो आता है 9 इंची। 9 इंच में हम 6 इंच जो हमारी बेल्ट है उसको ऐड करेंगे तो 15 इंच निकल आता है। तो जो हमारा जो आसन होता है वो 15 इंच का काफ़ी होता है, यानी कि आप इसे साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका साइज़ बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसे 13 या फिर 14 भी रख सकते हैं। और जैसे आपका बड़ा साइज़ है तो आप इसे 16, 17, 18 तक रख सकते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो ही आप इसे 18 लें, वरना आपको 18 लेने की ज़रूरत नहीं है, 17 तक में काम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ पर जितनी मैंने पार्ट की लेंथ ली थी
31.5 इंच उतनी ही लेंथ में यहाँ पर रख लूँगी। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे जो मैंने यहाँ पर अभी 31.5 इंच की मार्किंग की है, इस पर हमें बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। इससे ऊपर हमें 10 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि हमने जितना अभी आसन लिया था ना 10 इंच, वो हमें इससे ऊपर एक बार और ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो बाद में कैंची इसी लाइन पे चल जाती है। तो केवल हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है और इससे ऊपर हमें 10 इंच पर आसन की मार्किंग करनी है। अगर आपने नीचे आसन 9 इंच का लिया होता, यानी कि अगर आपका कम साइज़ है और आपने कम लिया होता, तो आप यहाँ से भी मार्किंग कम साइज़ की ही करते, यानी कि 9 साइज़ की ही करते। लेकिन मैंने नीचे 10 लिया है, इसलिए ही मैंने यहाँ पर भी 10 इंच का आसन लिया है। तो इस तरह से जो मैंने अभी ऊपर 10 इंच की लाइन खींची थी, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो नीचे लाइन खींची थी मैंने अभी, जो मार्किंग की थी, उस पर मुझे बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती यही कर जाते हैं, वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में जब कैंची से कटिंग करते हैं तो वो उस लाइन पे कटिंग कर देते हैं। तो वो गलती हमें नहीं करनी है, हमें ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है इससे। तो देखिए, अब हमें आसन की जो हमने मार्किंग की थी वो हमें 1 इंच बढ़ा लेनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1 इंच हम जब कली कट करेंगे तो वहाँ पर नीचे से ले लेंगे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल ही किनारे से नहीं मिलाना है, यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखना है। क्योंकि जब आप सिलाई करते हो ना, यानी कि पार्ट को कली से जोड़ते हो, तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आसन के लिए 1-1 इंच आगे लाइन बढ़ा देनी है। आपको यहाँ पर कोई सी भी साइड से आसन की मार्किंग कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ से मैंने की है वहीं से ही करनी है, क्योंकि आप जब ऊपर से जिस साइड से ले रहे हैं उससे अपोजिट साइड से ही नीचे से लीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब हमने जो आसन की लाइन 1 इंच आगे बढ़ाई है, वहाँ से तिरछी लाइन खींचकर इन्हें मिला देंगे। तो एक साइड से मैंने इसे सपोर्ट के लिए कैंची से सेट कर दिया और दूसरी साइड मैंने इसे पकड़कर यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आपके पास बड़ा स्केल है तो आप बड़े स्केल की हेल्प से इजीली इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े को कैंची की हेल्प से कट कर लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास 4 कली निकल कर आ जाएंगी। अगर आप 6 इंच की जो बेल्ट है वो पसंद नहीं करते, यानी कि बड़ी बेल्ट पसंद नहीं करते, तो आप 5 इंच की बेल्ट भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल जहाँ मैंने मार्किंग की थी 1 इंच की, वहाँ तक कट करना है, उससे आगे बिल्कुल भी कट नहीं करना और फिर इसे तिरछा करते हुए ले जाना है। अगर इस तरीके से कली कटने का तरीका आपको कंफ्यूज लग रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि आप सबसे पहले एक साइड से कली कट कर लें और फिर जो आपने कली कट की है उसे कपड़े पे रख के फिर आप और जो 2 कली है उनकी कटिंग कर लें। तो इस तरीके से भी इजीली आप कली की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो 4 कली है वो कट हो चुकी है। अगर आप छोटी बेल्ट पसंद करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 5 इंच की बेल्ट रखते हैं तो आपको नीचे वाली जो कली और पार्ट है वो 1 इंच बढ़ाकर लेनी होती है और उसको जो आसन है वो भी आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना होता है। जैसे अगर आपकी बेल्ट 5 इंच की है तो आपको जो पार्ट और कली है उसकी जो लेंथ है वो 1 इंच बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर 31.5 ना रखकर 32.5 रख लेंगे और जो आसन है उसमें भी आपको 1 इंच और ऐड करना होगा, जो कि 10 इंच मैंने अभी रखा है। लेकिन अगर हम 5 इंच की बेल्ट लेते तो इसे मैं 11 इंच रख देती। तो इस तरह से जो हमारी कली है उसका जो जॉइंट पार्ट है इसे भी मैं बीच में से कट कर लूँगी, क्योंकि हमें पार्ट के दोनों साइड इसे जॉइंट करना होता है। मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इनकी कटिंग कर लेती हूँ और इन्हें मैं साइड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सलवार के लिए पार्ट, कलियाँ और पोंचा ये सब कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर केवल बेल्ट बचती है, तो बेल्ट की कटिंग भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरी बेल्ट है वो मुझे 6 इंच की रेडी रखनी है। तो जितनी भी आपको बेल्ट रेडी रखनी है आपको उसमें 2.5 इंच ऐड करना है। तो जैसे अगर आप 5 इंच की बेल्ट रेडी करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2.5 इंच ऐड करना है, तो वो हो जाती है 7.5। लेकिन यहाँ पर मैं 6 इंच की बेल्ट तैयार करूँगी तो उसमें 2.5 इंच अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो 8.5 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई उसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच ले लूँगी और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच इसलिए लिया है कि जो 1/2 इंच है वो नीचे जब हम कली और पार्ट से बेल्ट को अटैच करेंगे उसमें चला जाता है, और जो ऊपर से 2 इंच बचता है वो जब हम नाड़ा डालते हैं उसमें फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई में कितना कपड़ा लेना होता है, तो यहाँ पर जो इनकी कमर है वो है 37.5 इंच और इनके जो हिप है वो है 40 इंच। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से बेल्ट की चौड़ाई ले सकते हैं। अगर आप कमर के हिसाब से लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर हिप के हिसाब से लेती हूँ, तो जैसे इनके हिप 40 हैं तो 40 में मैं 4 ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर निकल कर आता है 22 यानी कि 22 इंच। तो अगर मैं
इसे कमर के हिसाब से देखूँ तो कमर जैसे इनकी 37.5 है, तो अगर आप कमर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आप उसमें 6 ऐड करके फिर उसे 2 से डिवाइड करिए। तो उससे मेरा पौने 22 इंच आता है। तो यहाँ पर मैं 22 इंच का कपड़ा ले लूँगी। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से आप जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े की चौड़ाई है वो 19 इंच आ रही है, यानी कि इसमें मुझे 22 इंच लाने के लिए 3 इंच कपड़ा ऐड करना है। इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर जो मैंने 8.5 इंच की मार्किंग की थी, यानी कि जितनी भी हमारी बेल्ट की लंबाई है वो हमने मार्किंग की थी, उस पर कटिंग कर लेंगे। हमें बेल्ट के लिए 22 इंच का कपड़ा चाहिए, लेकिन ये जो हमने कपड़ा कट किया है वो 19 इंच का आया है, यानी कि हमें अभी इसमें 3 इंच का कपड़ा और चाहिए। तो 3 इंच के कपड़े के लिए मैं 4 इंच के कपड़े को कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं 4 इंच इसलिए लूँगी क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन में चला जाएगा। तो जब भी आप का कपड़ा जैसे कितने भी इंच का हो, आप उसमें 1 इंच ऐड कर लें और तब उसे कटिंग करें, क्योंकि हाफ इंच का उसमें मार्जिन जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच की मार्किंग करके इसे चौड़ाई में कटिंग कर ली है, और हम इसे लंबाई में भी 8.5 इंच की कट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो 8.5 इंच की है। अगर आपकी बेल्ट 7.5 इंच की है तो आप इसे 7.5 इंच का कट कर लें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक पार्ट कट कर लिया है, और अब मैं इसे कपड़े पे रख के दूसरे पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं बेल्ट में दोनों तरफ जोड़ लगाऊंगी। देखिए, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक साइड ही जोड़ लगा देते हैं, यानी कि एक साइड ही बड़ा जोड़ लगा देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइड, यानी कि जब भी आप जहाँ से आपका नाड़ा निकला होता है, आपको दोनों साइड जोड़ लगाना होता है। अगर आपका कपड़ा कम पड़ गया तो एक साइड अगर आप जोड़ लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए अगर आपका कपड़ा बहुत ही कम आपको जॉइंट करना है, तब आप एक साइड जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 6-7 इंच के करीब जोड़ लगाना है या फिर उससे भी ज़्यादा, तो फिर आपको दोनों साइड जोड़ लगाना है, तभी सलवार अच्छी फिनिशिंग से बनती है। तो ये हमारा कपड़ा बच गया है, जो कि हम कुर्ते में कोई भी डिज़ाइन डालना है या फिर उसकी स्लीव्स में डिज़ाइन डालना है, उसमें काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सलवार की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सलवार की कटिंग अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इशू रहता है या फिर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो देखिए, इस तरह से हमने सलवार की कटिंग कर दी है, और आगे की वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।